बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहाँ पर खुसूसी बच्चों को मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के हवाले से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। खुसूसी बच्चों को मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। स्पोर्ट्स गाला में आर्ट्स स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के 800 से ज़ायद तलबा ने एथलेट्स मुकाबलों में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु की शानदार परफॉर्मेंस पर खुसूसी बच्चों को शाबाश और इनामात तकसीम किए। बात करते चले पाक वतन की, जहाँ पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाक वतन शरीफ साथिया महर और चीफ ऑफिसर जावेद असलम वली की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाक वतन शरीफ के अमला ने सैयद रजा फरीद निज़ामी की सरबराही में बोंगा हयात में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए नाजायज़ तजावुज़ात को फौरी खत्म कराया, भारी जुर्माने किए। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाक वतन और डिप्टी कमिश्नर पाक वतन के इक़दाम को सराहा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाक वतन के हक में नारे भी लगाए और नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मा पर सुख का सांस लिया। रुक करते चले नौशहरा का, जहाँ पर काही निज़ामपुर के लोगों ने गुफ्तगू की। नौशहरा गांव काही निज़ामपुर में नेटको कंपनी गांव वालों की इजाजत के बगैर इनकी जमीन पर आबादकारी कर रही है। काही गांव वालों का पहले ही अस्करी सीमेंट फैक्ट्री के साथ तनाज़ा चला रहा है। अब ये नेटको कंपनी की जानिब से ऐसी कोशिश इलाका की बदतरीन हालात का सबब बन सकती है। इलाका के मशरान, जिला नौशहरा के मशरान, मुतल्लिका इदारों और एहलकारों को इस हवाले से मुनासिब इक़दामात फिलफौर उठाने चाहिए। आवाम की अपील। ये लो उसकी कॉल आ रही है। अब आपको बता रहे हैं कि अटक पुलिस की जानिब से गैर मुकीम बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अटक पुलिस की जानिब से जिला अटक में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कायमशुदा मुख्तलिफ पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम जिला अटक में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को इतला दी गई है कि वो अपनी मर्जी से अपने मुल्क मुंतकिल हो जाएं। गैर कानूनी मुकीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ननकाना साहब का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान बरक़ी मुस्लिम लीग मंडी फैज़ाबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम एक पुरवकार तक़रीब का इनेकाद किया गया। UC 31 के ऑफिस की इफ्तिताही तक़रीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। मेहमान खास हाजी गरीब आलिम मियाँ आबिद अमार साजिद, मुकामी शुरा में सरदार उमर डार, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काशिफ भट्टी, जनरल सेक्रेटरी कारी बिलाल मौजूद। ऑफिस की इफ्तिताही तक़रीब में मुकामी लोगों की कसीर तादाद मौजूद, सियासी और समाजी लोग भी मौजूद। नायब सदर पाकिस्तान बरक़ी मुस्लिम लीग सूबा पंजाब और उम्मीदवार पाकिस्तान बरक़ी मुस्लिम लीग NA 112 हाजी गरीब आलम जट ने कॉन्फ्रेंस की। कहा, पाकिस्तान बरक़ी मुस्लिम लीग का मंशूर सिर्फ और सिर्फ खिदमत इंसानियत है। सिर्फ खिदमत इंसानियत करके अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। रुक कर लेते हैं ननकाना साहब का, जहाँ पर वार्ड बर्चन रोड पर नहायत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। नजजलानी मोड़ कॉटन से लदे कंटेनर को बिजली की तार छुजाने से आग लग गई। इतला पाकर रेस्क्यू 112 का फायर फाइटर अमला इमरजेंसी व्हीकल्स के साथ मूव करवा दिया गया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स कंटेनर को लगी आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अमल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार भी पहुंच गए। कंटेनर पर लदी कॉटन की गांठें खोलकर नीचे गिरा दी गई। रेस्क्यू फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने पेशावराना महारत से कंटेनर को लगी आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी। सड़क के दोनों तरफ धान की तैयार फसल को भी आग लगने से बचा लिया। रेस्क्यू और ट्रैफिक वार्डन ने आग लगने की वजह से बंद सड़क को आवाम और ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया। अब आपको खबर दे रहे हैं इनोथल से, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम में आगाही पैदा करने के हवाले से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से लेक्चर दिया गया। DSP M जहांगीर जोया की निगरानी में इनोथल में खिदमत मरकज मोबाइल वैन पर आने वाले साल और ड्राइवर्स हजरात को हादसा की रोकथाम के सिलसिला में गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स को ट्रैफिक के असूलों के बारे में आगाही दी गई। बताया गया कि सफर के दौरान हेलमेट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। तेज रफ्तारी जुर्म है, खतरनाक भी है और इस सूरत इससे इज्तनाब करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन बिल्कुल इस्तेमाल न करें। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने मत दें, क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी है। जबकि ये तमाम लेक्चर ट्रैफिक एजुकेशन विंग के इंचार्ज तारिक नईम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस खुशाब की जानिब से दिया गया। अब आपको बता रहे हैं कि GP ननकाना सैयद अजीज ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रॉबरी और कत्ल समेत संगीन वारदातों में मतलूब बैन-अल-इस्लाही खतरनाक शूटर गैंग गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई लाखों रुपए मालियत की नकदी और असलहा बरामद। मुलजमान ने गुज़िश्ता 1.5 साल में 8 अफराद को कत्ल किया, फरार हो गए थे। मुलजमान इखलाक उर्फ इखलाकू डॉन, वकार उर्फ वकारी और शहबाज से जिला ननकाना में रॉबरी के 15 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मुलजमान के खिलाफ जिला ननकाना में दीगर क्राइम के कुल 21 मुकदमात दर्ज। शूटर गैंग जिला हाफिजाबाद, जिला चनियोज और जिला ननकाना में वारदात नहीं करते थे। अब आपको बताएं तो थाना कोट लदा के नवाही गांव बहलोल में एक खावंद ने अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तफसीलात से आगाह करेंगे अमजद शफीक गुजर। जी बिल्कुल, तहसील नौशहरा विरका थाना कोट लद्दा के नवाही गांव चक बहलोल में नसीर नामी शख्स ने अपनी बीवी शमाइला पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लड़ाई की असल वजह मालूम तो ना हो सकी, लेकिन पुलिस ज़राए का कहना है कि हमने मुलज़म नसीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे अनासर को सख्त सज़ा दी जाए ताकि दोबारा कोई शख्स ऐसी जुर्रत ना कर सके। जी
कहाड़ से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर निजी लेबॉर्ट्री का फीता काट कर इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस रीना शहीद हरवर्दी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाड़ के नायब सदर पीर कामरान शाह के हमरा हमदान वेलफेयर मेडिकल लेबॉर्ट्री का फीता काट कर इफ्तिताह किया। ये आज जो इफ्तिताह हुआ है ये एक लेबॉर्ट्री है जो मतलब ऑब्वियसली जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करके और जो दीगर टेस्ट होते हैं वो उनके लिए एक लेबॉर्ट्री कायम की गई है। और कि किसी भी मतलब बीमारी को ट्रीट करने के लिए उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो इंसान शायद ठीक नज़र आए, लेकिन जो ब्लड टेस्ट होते हैं या इस किस्म के जो बाकी जो टेस्ट होते हैं उससे पता चलता है कि मतलब बीमारी कहाँ पर है। तो ये एक वेलफेयर लेबॉर्ट्री है और इन्होंने जो है 70% ऑफ पे जो है ये अपने ये लोग कह रहे हैं कि हम आवाम को जो सहूलियात देंगे और टेस्ट के रिज़ल्ट फराहम करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है इनकी तरफ से, जो पीर कामरान साहब हैं और जो इनके जो जितने भी इस कार खैर में जितने इनके लोग हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा एक कदम है मुआशरे में एक हेल्दी मुआशरा बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनके साथ भरपूर तावन करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि गवर्नमेंट भी जो है मतलब फिलंथ्रोपिस्ट हो गया इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इमदाद से ही जो है हम मतलब अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये पहला कदम उठाया और हमारी तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम इनके साथ ताउन करेंगे। जनरल पब्लिक को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने किसी भी इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं, तो अगर वो कोई टेस्ट लिख के दे तो वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये एक बुनियादी एक कदम है जो कि आपकी बीमारी की सही तशख़ीस कर सकता है और फिर आपको जो है टाइम पे उसका इलाज भी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको अपनी सेहत को बिल्कुल भी लाइट ना लें और इसके बारे में सीरियस रहें। और यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, इससे फ़ायदा उठाएँ, लोगों को भी मतलब इसके बारे में आगाही दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर सामने के साथ।